हमारे सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे हमें सभी को लगभग जो भी युवागण हमारे हैं, साथी हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो इस समय हमारा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, उस समय हमें एसटी और एससी के लिए जो सीटें होती है उनके लिए आरक्षित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, बस वही रीजन के बारे में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। गाइज, 1960 ईस्वी में हमारा 8वां संविधान संशोधन किया गया था। तो उसी 8वां संविधान संशोधन के तहत हमें एसटी और एससी कास्ट के लिए लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन की जो सांसद और विधायक होती है उनके लिए सीटें आरक्षित रखी गई थी। क्यों रखी गई थी? क्योंकि उस समय जिस समय हमारा भारतीय संविधान बना था, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने उसी समय दलित परिवारों के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने निभाया था और इन्होंने दलित परिवारों के लिए, एसटी और एसटी कास्ट के लोगों के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें को आरक्षित रखने का घोषणा की थी। जी हाँ दोस्त, बस वही रीजन के चलते हमारा अभी तक एससी और एसटी परिवारों के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें होती है वह आरक्षित रहती है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने उस समय सोचा था, जिस समय हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो उन्होंने 1950 से 1960 तक 10 सालों के लिए सोचा था कि 10 सालों के लिए सीटें आरक्षित रहेगी एसटी और एसटी के लिए। लेकिन फिर जिस समय 1960 जैसे आया, वैसे ही फिर उस समय देखा गया कि हमारे इन तबके को लोग अभी तक हमारे जो जनरल कास्ट हैं और जो अदर कास्ट हैं उन कास्ट के बराबर उन्होंने अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने फिर 1960 ईस्वी में संविधान संशोधन किया गया, 8वां संविधान संशोधन, और वो 10 साल फिर बढ़ा दिया गया एससी और एसटी की आरक्षित सीटों के लिए। तो इन्होंने 1960 से 1970 तक बढ़ाया, फिर संविधान संशोधन किया गया, 10 साल फिर बढ़ाया, फिर 10 साल बढ़ाया, फिर 10 साल बढ़ाया। तो अभी फिर लेटेस्ट में 104वां संविधान संशोधन किया गया है 2020 में, और 2030 तक एससी और एसटी के लिए विधानसभा लोकसभा में सीटों को आरक्षित रखा गया है। किनके लिए? तो इन तबके से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, फिर जैसे ही 2030 आएगा वैसे ही 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा, और ये कब तक चलते रहेगा इसको कोई गारंटी नहीं है। जब तक हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे जो भी पार्टियां हैं, जो भी हमारे सरकार, जो भारत देश में जो सरकार अभी हमारे भारत देश को चला रही है, उनको जब तक ना लगे कि हाँ एससी और एसटी ट्राइब के लोग हमारे जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके बराबर आगे हैं, हर चीज़ों में आगे निकल गए हैं, जब तक उनको ये चीज़ रियलाइज नहीं होता है, तब तक एससी और एसटी से विलोम करने वाले तबकों के लिए हमारे सीटें आरक्षित रहेंगी। जी हाँ दोस्त, ये हमारा कहता है 8वां संविधान संशोधन 1960 से 1970, और फिर 104वां संविधान संशोधन 2020 से 2030। कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा होगा आपको तो ये वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है हमारे बिहार में, और हमारे जितना भी युवागण साथी हैं सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए, और नॉलेज भी होगा तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यदि नॉलेज नहीं होगा तो ये हमारे छोटी सी वीडियो के तहत यदि उनको पता चल जाए कि हमारे जो एससी और एसटी कास्ट के लोग हैं उनके लिए चुनाव के समय लोकसभा और विधानसभा में हमारा सीटें उनके लिए आरक्षित क्यों रहता है, बस यही रीज़न है दोस्त। जी हाँ, थैंक यू, जय हिंद, सभी को राम राम।